नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। मेरे बहुत सारे कमेंट्स में ऐसा मैंने देखा है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि अगर हमारे सामने के दो दांत बड़े हैं तो हमें क्या ट्रीटमेंट कराना है। अब सबको ये लगता है कि सारे दांत एक जैसे एक बराबर होने चाहिए। अब आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि सामने के अगर दांत बड़े हैं तो कब ट्रीटमेंट करवाना है, कौन सी कंडीशन नॉर्मल है और कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मैम डेंटल ब्रेसेस करवाएं या फिर कैप करवाएं। अब मैं बताने जा रही हूँ कि कौन सी कंडीशन में कैप पे जाओ और कौन सी कंडीशन में ब्रेसेस पे जाओ और किस कंडीशन में ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सामने के दो दांतों का बड़ा होना नॉर्मल सेटिंग में माना जाता है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ अपने दांतों का। जैसे आप मेरे दांत देख सकते हैं, अगर आप सामने के दो दांतों को देखेंगे तो ये कंपैरेटिवली बड़े भी हैं, चौड़े भी हैं, मतलब लंबे भी हैं और चौड़े भी हैं अगर बाकी दांतों को आप कंपेयर करेंगे तो। पर अगर आपके दांत भी सामने से लंबे हैं और सारे दांत अलाइन हैं, जैसे सारे दांत एक बराबर हैं, सामने के दो दांत आपके बड़े लग रहे हैं, लंबे भी हैं, चौड़े भी हैं, ऐसी कंडीशन में आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अब अगर आपके सामने के दो दांत बड़े हैं और होठ के ऊपर आ रहे हैं, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि लंबे सामने के दो दांत लंबे होते हैं और होठ पे आ रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है। अब दूसरा सवाल, मैम ट्रीटमेंट कौन सा करवाएं, ब्रेसेस पे जाएं या फिर कैप जाएं। देखिए, अगर सारे दांत टेढ़े मेढ़े हैं, ये भी नीचे के भी टेढ़े मेढ़े हैं, बाइट ठीक नहीं है, ऐसे कंडीशन में आपको हमेशा डेंटल ब्रेसेस पे जाना है। अब एडवांटेज क्या है डेंटल ब्रेसेस का, माना कि लंबा समय लगता है लेकिन आपके दांत का कोई भी पोर्शन हम नहीं घिसते हैं, बिना घिसे ये ट्रीटमेंट होता है तो आपके दांत को कोई नुकसान नहीं होता है। डेंटल ब्रेसेस का एडवांटेज है। अब मानिए कि आपके सामने के ये दो दांत हैं, ये बड़े भी हैं, इनमें कैविटी लग गई है या डेड हो गया है या किसी वजह से टूट गया है। ऐसी सब कंडीशन में आपको ब्रेसेस को छोड़कर कैप वाले ऑप्शन पर जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका वो दो दांतों का तो ट्रीटमेंट होना ही है। तो उसी ट्रीटमेंट के साथ जब कैप लगेगी तो आपके दांतों को अलाइन कर दिया जाएगा। तो डेंटल कैप कब लगवाना है और डेंटल ब्रेसेस कब लगवाना है, ये आप अपने डेंटिस्ट पे छोड़ सकते हैं, वो आपको बेस्ट सलाह ही देंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डेंटल ब्रेसेस बिल्कुल नहीं लगवाना है, एक लंबे समय तक का प्रोसेस है और इतना लंबा मुझे नहीं जाना है और किसी और तरीके से ठीक हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई और तरीका अपनाते हैं, किसी और तरीके से हम दांतों को सीधा करते हैं, तो उसमें हम आपके दांतों को कट करेंगे, आपके दांतों को रिड्यूस करेंगे, उसके बाद आपके दांतों पर कैप चढ़ेगा। अगर डेंटल ब्रेसेस में जाएंगे, लंबा समय जरूर लगेगा लेकिन दांत को कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ नॉर्मल प्रेशर से ही दांत अपनी जगह पर आ जाते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि भाई सामने दो दांत बड़े हैं या चार दांत बड़े हैं तो फिर उनका ट्रीटमेंट कब करवाना है, कब नहीं करवाना है और कौन सा ट्रीटमेंट हमको करवाना है। इसके अलावा या तो आप ब्रेसेस लगवाएंगे या विनियर लगवाएंगे या कैप लगवाएंगे, इसके अलावा कोई और ट्रीटमेंट नहीं है दांतों को सीधा करने की। ठीक है, तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मैसेज किया है। और एक और डाउट है कि मैम खर्चा कितना आएगा। देखिए, खर्चा इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट क्या हो रहा है। अगर आप ब्रेसेस लगवा रहे हैं तो उसका तो एक फिक्स कॉस्ट होता है कि भाई आपको 25,000 का या 20,000 का ब्रेसेस का खर्चा जो आएगा वो देना होगा। ड्यूरेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई कितना आपके दांतों में प्रॉब्लम है, उस हिसाब से एक साल लगेगा या 1.5 साल लगेगा, ये आपके डेंटिस्ट आपको बताते हैं। पर अगर आप क्राउन एंड ब्रिज पे जा रहे हैं तो उसका कोई फिक्स खर्चा आपको नहीं बताया जा सकता। उसमें इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कितने दांतों इनका ट्रीटमेंट होना है, उनमें रूट कनाल होना है नहीं होना है। मानिए कि अगर 4 दांतों का ट्रीटमेंट होना है, अब 4 दांतों का कैप का खर्चा अलग होगा लेकिन उनके साथ जो उसमें रूट कनाल हो रहा है उसका खर्चा अलग होगा। तो कैप और रूट कनाल दोनों का खर्चा मिला के आपको ज्यादा आएगा। तो ऐसे फिक्स कोई खर्चा नहीं बता सकता मैं, क्या कोई भी डेंटिस्ट आपको नहीं बताएगा। कंडीशन के हिसाब से आपको खर्चा बताया जा सकता है। लगभग खर्चा आप ऐसे डिसाइड कर सकते हो कि रूट कनाल का कितना खर्चा होता है, उसके बाद कैप का कितना खर्चा होता है, ऐसे काउंट करके आप लगभग लगा सकते हो। पर एक फिक्स अमाउंट में आपको कोई बिना केस देखे आपको नहीं बता सकता खर्चा कितना होता है। तो आप बार बार कमेंट में यही पूछते हैं कि मैडम खर्चा कितना आएगा।
ये खर्चा बिना केस देखे बताना गलत होता है। अब हम आपको कुछ बता दें, आपके केस कुछ और है और कोई और आपको कोई और खर्चा बताए, तो आपको लगेगा कि दो डेंटिस्ट अलग कैसे बता रहे हैं, बल्कि दो डेंटिस्ट, एक ने केस देख के बताया, एक बिना देखे बता रहा है, तो उसमें डिफरेंस तो आएगा ही। तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, वो अच्छे से केस को स्टडी करते हैं, केस स्टडी करने के बाद क्या प्रॉब्लम है उसके उस हिसाब से आपको खर्चा बताया जाता है। बिना केस देखे खर्चा लगभग बताया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्ट खर्चा बताना मुश्किल होता है। तो आई होप कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर सामने के दांतों में प्रॉब्लम है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करवाना है और कब कौन सा ट्रीटमेंट करवाना है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई और डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे को बहुत खुशी होती है जब आप मुझे कमेंट्स करते हैं और मैं उनके रिप्लाई करती हूँ। मुझे लगता है कि लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, उन्हें मेरी बातें अच्छी लग रही हैं। तो प्लीज़ कनेक्ट करिए, अपने कमेंट छोड़िए और कोई और डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हेल्दी।